once again at our YouTube channel. And today we are going to discuss the addition and subtraction of vectors. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और वेक्टर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ लिए थे। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि वेक्टर को किस तरीके से ऐड और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो पहला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका वो है एडिशन ऑफ वेक्टर, और जिसमें हम लोग पहला देखने जा रहे हैं ट्रायंगुलर मेथड। If we want to add the two vectors only, then the triangular method are used. अगर हमको केवल दो वेक्टर्स को जोड़ना हुआ तो उनके लिए हम लोग ट्रायंगल मेथड का या ट्रायंगुलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं ट्रायंगुलर मेथड से हम कैसे ऐड करेंगे दो वेक्टर्स को। हमारे पास मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। हमारे पास ये वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि जो इसका लेंथ होता है वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड को, while the sign of arrow represent the direction, जबकि ये जो साइन होता है एरो का वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। हमको वेक्टर A में वेक्टर B को ऐड करना है। For this purpose we draw first of all the vector A in the given magnitude and direction। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वेक्टर A को दिए गए मैग्नीट्यूड और दिए गए डायरेक्शन में सेम प्लॉट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर A प्लस B हमको फाइंड करना है, तो वेक्टर A को हमने जैसे दिया था जितने मैग्नीट्यूड था उतने मैग्नीट्यूड में और जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वेक्टर A को प्लॉट कर लेंगे। अब फ्रॉम द head of vector A we draw the second vector which are added in the first vector। हम लोग क्या करेंगे कि जिस वेक्टर को हमको जोड़ना होगा वेक्टर A में, उसको हम लोग यानी कि दूसरे वेक्टर को वेक्टर A के हेड से प्लॉट करेंगे in the given magnitude and direction। जितने मैग्नीट्यूड और जितने डायरेक्शन का है उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर B को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। ये देखिए वेक्टर B आपका रहा, वेक्टर B जैसे दिया था उतने ही मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में प्लॉट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, then we add the tail of first vector to the head of second vector। हम लोग पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को हमें मिलाएंगे और यही जो वेक्टर रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके रिजल्टेंट को। यही वेक्टर R होगा जो रिप्रेजेंट करेगा A प्लस B को। Since in this method a triangle are formed, यहाँ पे क्या होंगे कि एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, so it is called triangular method। तो इसी तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर मेथड, जो कि इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इसी तरीके से हम लोग और भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें कि हमारे पास वेक्टर B में ऐड को जोड़ने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पहला वेक्टर B है, तो सबसे पहले हम वेक्टर B को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप वेक्टर B को दिए गए मैग्नीट्यूड और दिए गए डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। फिर B के हेड से दूसरे वेक्टर को प्लॉट करेंगे, यानी कि B के हेड से किसको प्लॉट करेंगे, A को। जितने मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में दिया था उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में हम प्लॉट कर लेंगे किसको, वेक्टर A को। अब क्या करेंगे, यहाँ पहला वेक्टर B है, दूसरा वेक्टर A है, तो B के टेल से A के हेड को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे और यही जो होगा वो रिजल्टेंट R होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, कि B प्लस A को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि सर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अगर आपको जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड दिया हो वेक्टर A = 5, वेक्टर B = 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो R की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग R की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें, इन द सम, अगर दो वेक्टर का सम हमको दिया गया है उसका हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो अगर इसका हमको सम निकालना हुआ तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं कि इफ वेक्टर A एंड B आर एडेड, अगर हम वेक्टर A और B को ऐड कर रहे हैं तो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B आर गिवन एज R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। जहां पर थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स थे वेक्टर A और B, तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा बन रहा है तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट मतलब A और B का जो एडिशन आएगा उसका मॉड कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A प्लस B का जो मॉड होगा यानी इसका परिमाण जो होगा वो R होगा, और R की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वेयर थीटा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें थीटा = यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंड द
इंक्लिनेशन या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ आर। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, आर की डायरेक्शन निकालना चाहें विद क्या कर सकते हैं, विथ वेक्टर ए, विथ वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए के साथ आर की डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड करने हैं तो वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड आपको दिए रहेंगे। अगर आपसे पूछता है कि a प्लस b का मॉड बताइए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, while the direction of the resultant with the vector a is given as tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। इससे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। एज अ होमवर्क आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिए जा रहे हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इस तरीके से ये वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास c है, और आपको यहाँ पे ऐड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, सेकेंड वाला आपको b प्लस a, थर्ड c प्लस a एंड फोर्थ a प्लस c, इसको आपको ऐड करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग सेकंड मेथड पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं बहुभुज विधि। जो सेकंड मेथड हमारा है वो है पॉलीगॉन मेथड, यानी कि इसको बोलेंगे बहुभुज विधि। अब इसको बहुभुज विधि क्यों करते हैं, व्हाई दिस सेट पॉलीगॉन, because it contains many vectors, that is excess of 2 or more than 2। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि बहुत सारे भुजाएं या बहुत सारी आर्म्स होती हैं, इसलिए हम लोग इसको पॉलीगॉन नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास 2 से अधिक वेक्टर्स हों, लेट्स सपोज 3 और मोर देन 3, तो उसको हमको जोड़ने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है पॉलीगॉन मेथड। अब इस मेथड में क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है कुछ, यहाँ पे ये वेक्टर a है, इस तरीके से ये मान लेते हैं कि वेक्टर b है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर c है, फिर ये जो है वेक्टर d है। इस तरीके से आपको 4 वेक्टर दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इन वेक्टर्स को ऐड करिए। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, a प्लस b प्लस c प्लस d, हमको फाइंड करना है a प्लस b प्लस c प्लस d। तो हम लोग भी एक एक करके इन सबको ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द फर्स्ट वेक्टर इन द गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वेक्टर आपको दिया गया है उसको सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, यानी कि उसका ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना तो लेंथ चेंज होना चाहिए, इसमें क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने किसको प्लॉट कर लिया, ये वेक्टर हमारे पास रहा a, हमने a को जितने मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में दिया था वेक्टर a प्लॉट कर लिए। अब a के हेड से हम लोग किसको खींचेंगे, b को खींचेंगे। चलिए हमने दिए गए वेक्टर के हेड से, यानी कि वेक्टर a के हेड से दूसरे वेक्टर b को यहाँ पर खींच लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर निकल करके आएगा ये होगा रिजल्टेंट r, जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, a प्लस b। एक बात गौर करेंगे, यहाँ पर ये जो वेक्टर r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है a और b के सम को। अब हमको यानी कि अगर हम चाहे वेक्टर r कहें या a प्लस b बोले, दोनों का मतलब एक ही है, तो r रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस b को, तो हमको r में ऐड करना है c को, यानी कि a प्लस b में ऐड करना है c को, यानी कि हम r में ऐड करेंगे किसको, c को। कैसे ऐड करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला वेक्टर r हुआ और इसमें हम दूसरे वेक्टर को यानी कि c को प्लॉट कर लेंगे। ये वेक्टर हमारा c रहा। अब क्या करेंगे, हम r और c का अगर रिजल्टेंट निकाले तो यानी कि वो किसका रिजल्टेंट होगा, a प्लस b प्लस c का रिजल्टेंट होगा। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम, कि पहला वेक्टर यहाँ पे r हुआ और दूसरा वेक्टर c हुआ, तो हम लोग पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे। अब ये जो वेक्टर होगा उसको लेट अस सपोज r डैश मान लेते हैं, और ये कितना देगा आपको कि a प्लस b प्लस c, ये तीनों का एडिशन है, यानी कि a प्लस b में हमने किसको ऐड किया, c को। अब ये देखिए r डैश जो है वो a प्लस b प्लस c हो गया, तो हम लोग a प्लस b प्लस c में d को ऐड करना चाह रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे कि हम r डैश में d को ऐड करेंगे। तो पहला वेक्टर यहाँ पे होगा r डैश और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं d को। d को दिए गए मैग्नीट्यूड और दिए गए डायरेक्शन में हम प्लॉट करेंगे। ये देखिए जैसे वेक्टर d दिया था ऐसे ही हमने प्लॉट कर लिया। r डैश में d को ऐड करेंगे, यानी कि r डैश के टेल से d के हेड को हम लोग मिलाएंगे। तो
तो ये देखिए r डैश के टेल से हमने क्या किया कि d के हेड को मिला दिया। यहाँ पे देखेंगे r डैश के टेल से d के हेड को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो वेक्टर मिलेगा ये क्या होगा r डबल डैश मान लेते हैं, लेट्स सपोज इट इज r डबल डैश। तो r डबल डैश कितना होगा आपके पास, ये होगा a प्लस b प्लस c और प्लस d, यानी कि ये चारों वेक्टरों का योग आपको मिल जाएगा। तो इस मेथड को हम पॉलीगॉन मेथड इसीलिए कहेंगे, देख रहे हैं आप इसमें बहुत सारे आर्म्स यूज हो रही है तो इसलिए हम इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस मेथड में एक बार फिर से हम लोग समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले वेक्टर को खींचेंगे, इसमें दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को प्लॉट करते हैं, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते हैं। तो ट्रायंगुलर मेथड से हम पहले दो का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब इस रिजल्टेंट में तीसरे वेक्टर को जोड़ेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे r डैश, और फिर r डैश में चौथे वेक्टर को जोड़ेंगे और इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू जारी रखेंगे जब तक कि हमारे जितने भी वेक्टर दिए गए हैं उन सब का एडिशन आपको नहीं मिल जाता। तो ये है आपका पॉलीगॉन मेथड फॉर एडिंग द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग टू और मोर देन टू। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग इसमें इसके द्वारा दो या दो से अधिक को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये तो रहे, इसमें कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो आप लोग घर से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या सॉल्व करना है, b प्लस c प्लस a प्लस d, या फिर हम सेकंड यहाँ पे ले रहे हैं c प्लस d प्लस b प्लस a। इसको आप लोग सॉल्व करके आएंगे। थैंक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर को किस तरीके से हम लोग घटाना सीखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को देखने जा रहे हैं। इसमें हमें कई मेथड्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर पहला मेथड बताया जा रहा है जो कि फर्स्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फर्स्ट मेथड क्या है पहले इसको देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये आपके पास वेक्टर a हुआ और ये मान लेते हैं कि वेक्टर b हुआ। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए क्वेश्चन पुट किया गया कि सबट्रैक्ट द वेक्टर b फ्रॉम वेक्टर a। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मान लेते हैं कि वेक्टर a में से वेक्टर b को सबट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहला मेथड क्या है, पहले जरा सुनिए। जो दूसरा वेक्टर है, जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है आपको, उस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे हम लोग। अपोजिट वेक्टर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ऑल दोस वेक्टर व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर अपोजिट वेक्टर। ऐसे सभी वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ पे जरा गौर करेंगे, जो सेकंड वेक्टर है वो आपका b है, यानी b को सबट्रैक्ट करना है। तो जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना होगा उसका अपोजिट वेक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पे b आपको दिया गया है, तो इसका अगर हम अपोजिट वेक्टर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यानी कि देखिए मैग्नीट्यूड तो उतना ही है लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस b, बिकॉज द डायरेक्शन इज रिवर्स। यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हुआ इसलिए इसको हम बोलेंगे माइनस वेक्टर b। तो क्या करते हैं कि वेक्टर a में हम लोग ऐड करेंगे किसको, माइनस b को। तो भले ही आप ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा, बिकॉज a प्लस माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि a में वेक्टर माइनस b को ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल मेथड से पहले हमने क्या कर लिया कि वेक्टर a को दिए गए मैग्नीट्यूड और दिए गए डायरेक्शन में प्लॉट कर लिया। अब a के हेड से हम लोग वेक्टर b को नहीं बल्कि माइनस b को खींचेंगे, क्योंकि हम लोग a में ऐड करने जा रहे हैं माइनस b को। तो इसमें हम लोग इसके हेड से माइनस b को खींच दिए, ये वेक्टर आपका माइनस b रहा। अब क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, ये रहा आपका, और यही होगा रिजल्टेंट r। ये जो होगा रिजल्टेंट r, अब जरा से यहाँ पे गौर करेंगे, यही रिजल्टेंट r होगा। और r यहाँ पे देखेंगे r इज इक्वल टू आपको मिला कितना कि a प्लस माइनस b। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम साइन कन्वेंशन देखें तो r इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप a माइनस b। तो ये जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो आएगा a माइनस b, भले ही आप ऐड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका अगर हम सेकंड ऑप्शन लेना चाहें, मान लेते हैं हमको क्वेश्चन पुट करने में यहाँ पे दिया गया कि b माइनस a। आपसे कहा गया कि b में से a को सबट्रैक्ट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले वेक्टर b को खींचेंगे। b वेक्टर ये नहीं है आपका, अब ये वेक्टर b है आपका। तो हमने क्या खींच लिया, यहाँ से वेक्टर b को खींच लिया। जितने मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में दिया था उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर b को प्लॉट कर लिया। अब b के हेड से किसको खींचेंगे, a को नहीं बल्कि माइनस a को खींचेंगे हम। एक माइनस a कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर a दिया गया है जिसका अपोजिट वेक्टर निकालेंगे। अपोजिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस a। तो इस माइनस a को b में ऐड करेंगे। चलिए माइनस a को हम देखें तो माइनस a यानी किसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम लोग दिए गए मैग्नीट्यूड और दिए गए डायरेक्शन में हम लोग किसको खींच लेंगे, ये वेक्टर माइनस a को खींच लेंगे। अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे। ये देखिए पहले वेक्टर
मिला दिया, यही होगा r जो रिप्रेजेंट करेगा b माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है आपको कि जिस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है उसका सबसे पहले आप अपोजिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उस अपोजिट वेक्टर को ले जाकर के फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर देंगे। तो भले ही आप ऐड करेंगे लेकिन उन दोनों वेक्टर का सम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप गौर करेंगे कौन सा वेक्टर सेकंड है, आप अपोजिट वेक्टर उसी वेक्टर का निकालेंगे जिसको सब्सट्रैक्ट करना है। ये तो फर्स्ट मेथड रहा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड मेथड पे। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड मेथड पे। दूसरे मेथड से हम लोग वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे मेथड से सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर आपके पास a है और ये वेक्टर आपका b है। जो वेक्टर दिए गए थे वही हम लोग फिर से ले रहे हैं, a है और b है। अब यहाँ पे सेकंड मेथड से क्या करते हैं, इन द सेकंड मेथड वी प्लॉट द बोथ ऑफ वेक्टर इन द सेम ओरिजिन। हम लोग क्या करेंगे कि को इनिशियल वेक्टर के जैसा वेक्टर प्लॉट करेंगे, यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों को एक ही पॉइंट से प्लॉट कर लेंगे। तो एक ही पॉइंट से प्लॉट करने का मतलब कि वेक्टर a जिस मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन दिया था हमने वेक्टर a को प्लॉट कर लिया और फिर उसी पॉइंट से मतलब जहां से ये स्टार्ट हुआ था वहीं से हम वेक्टर b को भी प्लॉट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया कि ये वेक्टर b को सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में हमने b को भी प्लॉट कर दिया। यहाँ पे अपोजिट वेक्टर नहीं निकाला जाएगा, दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से प्लॉट करेंगे। अब देखिए अगर आपको b माइनस a माइनस b निकालना है तो b के हेड से a के हेड को मिलाएंगे, यानी कि याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं a माइनस b। हम लोग को निकालना है a माइनस b। तो जिस वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमको b को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि b के हेड से a के हेड को ज्वाइन करेंगे। ये वेक्टर आपका होगा a माइनस b, यही होगा रिजल्टेंट r जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, a माइनस b। और अगर आपको बाय द वे फाइंड करना होता कि हमको अगर b माइनस से फाइंड करना होता तो सब कुछ प्लॉट वही करते आप, लेकिन अगर हम b माइनस से फाइंड करते तो a के हेड से b के हेड को मिलाते। फिर से आप गौर कर लेंगे, अगर आपको a माइनस b फाइंड करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे और यही रिजल्टेंट r होगा जो रिप्रेजेंट करेगा a माइनस b को। चलिए हम लोग सेकंड को देख लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए b माइनस a निकालना होता तो हम लोग दोनों वेक्टर को ऐसे ही प्लॉट करेंगे, वेक्टर a हुआ और ये मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर b हुआ। अब हमको क्या फाइंड करना है, b माइनस a। तो हम लोग a के हेड से b के हेड को ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये जो वेक्टर होगा ये r होगा और ये होगा आपका b माइनस a। तो ये रहा आपका सेकंड मेथड। यानी फिर सुन लीजिए सेकंड मेथड में हमको करना क्या है, दोनों वेक्टर जो भी वेक्टर आपको दिए गए हैं उनको एक ही पॉइंट से प्लॉट कर लेना है, ये वेक्टर a ये वेक्टर b। अगर आपको a माइनस b चाहिए तो b के हेड से a के हेड को ज्वाइन करेंगे, यानी कि देखिए a माइनस b अगर हमको फाइंड करना था तो b के हेड से a के हेड को मिला लिए, ये होगा a माइनस b। और अगर आपको b माइनस a फाइंड करना है तो a के हेड से b के हेड को मिलाएंगे, माने कि सेकंड वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे और यही होगा रिजल्टेंट r जो रिप्रेजेंट करेगा a माइनस b को। अब एक बात आपके दिमाग में आती है कि सर हाउ कैन फाइंड द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ r। अगर हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया गया 5, इसका यूनिट 3 दिया गया है, कुछ भी यूनिट दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन में, तो आप इसका रिजल्टेंट r कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे रिजल्टेंट हम एडिशन में फाइंड करते थे सेम वही हम लोग यहाँ पर सबट्रैक्शन में भी फाइंड करेंगे, बस अंतर ये होगा कि 180 माइनस थीटा यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह जब एडिशन में हम लोग थीटा ऐड कर रहे थे, अब हम लोग ऐड करेंगे 180 माइनस थीटा सबट्रैक्शन में। तो चलिए अगर सबट्रैक्शन देखें रिजल्टेंट r के लिए फॉर्मूला देखें तो r का मैग्नीट्यूड या r का मॉड आप बोल सकते हो, केवल r लिख सकते हो। तो r इज इक्वल टू लिखेंगे a माइनस b का मॉड। मॉड का मतलब होता है डायरेक्शन ही होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा। तो a माइनस b ये कितना आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा कितना, मिल जाएगा cos 180 माइनस थीटा। आपको पढ़ते आ रहे हैं cos 180 माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट से पढ़ाया गया आपको, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा। तो अगर cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा यूज कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये आपका सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट आ जाएगा और प्लस यहाँ पे जब एडिशन रहेगा तो यही प्लस साइन रहता है। और यहाँ पे सेकंड हम लोग देखना चाहेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करें tan अल्फा इज इक्वल टू, तो आपको ये मिला था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ऐसे लिखते थे लेकिन थीटा की जगह हम लोग कितना रिप्लेस कर रहे हैं 180 माइनस थीटा और ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ चुके हैं, इसलिए
लीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। एक बार गौर करेंगे sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं b sin थीटा अपॉन a, और यहां पे देखेंगे cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो हम यहां पे यूज करेंगे माइनस b cos थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑब्टेन करेंगे सबट्रैक्शन में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं जो आप लोग सबट्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं घर से। कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये तीसरा वेक्टर है जो कि c है। तो आपको यहाँ पे चौथा वेक्टर भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं ये वेक्टर d है। आपको यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, चाहे जो भी मेथड फॉलो कर सकते हैं आप, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, और इनको आपको सॉल्व करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इनको आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे a माइनस b दूसरा क्वेश्चन है, b माइनस c थर्ड, c माइनस d और फोर्थ जो है आपको d माइनस b। आप लोगों को इसको सबट्रैक्ट करना है, तो ये आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। दैट्स ऑल।